ओके उसको तो नहीं होल्ड किया है ना, उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं दिया है। देखें बात यह है, बिल्कुल सिंपल, दो पॉइंट पर तो मेरे ख्याल में हमें बहुत ही क्लियर होना चाहिए। 2011 IRO इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव, वेरी सिंपल। तो उसके तहत कोई प्रोटेक्शन अगर हम हासिल करने की सोच रहे हैं तो वो होगा नहीं, बिकॉज अल्टीमेट तो सुप्रीम कोर्ट में होना है ना। बाय द टाइम हाई कोर्ट में जजेस ही नहीं है तो केस कौन सुनेगा। अभी उन्होंने कल परसों मुतालबा किया है सिंध हाई कोर्ट में कि हमारे जजेस को पूरे नंबर दिए जाए ताकि हम केसेस निपटा सकें। तो केसेस तो भी पड़े हैं, लेकिन जब भी वो आएंगे फैसला इधर या उधर हो, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जाना है। और सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद, जिसको भी मैंने कोट किया है एयर लीक का, तो गुंजाइश ही नहीं है ना IRO 2011 की, गुंजाइश ही नहीं, अनलेस देखिए एक तो IRO खुद खत्म हो जाएगा, ऑर्डिनेंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, मेरे ख्याल में 3 महीना इसकी एक एक्सटेंडेड, वही मैं कह रहा हूँ कि वो तकरीबन वो खत्म हो जाएगा, एक्सटेंडेड 3 महीना जो है वो इसका 16 मार्च को खत्म हो जाएगा। अब गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन है, उस लॉ को ये दोबारा तो ऑर्डिनेंस बनाएगी नहीं, तो अगर ये अक्लमंद होगी तो किसी प्रोविंस से एक रेजोल्यूशन करवा लेगी जहां उनकी चलती है, और वो रेजोल्यूशन ले करके उसको बेस बना करके इस जो वैक्यूम है आर्टिकल 144(1) का, इसके को इस्तेमाल करते हुए अगर वो IRO 2012 लाती है उसी लॉ को, तो ये वो कर सकती है। लेकिन अगर वो ये करेगी तो ऑल एक्शंस टेकन अंडर 2011 वुड नॉट बी लीगल, ये बात क्लियर होनी चाहिए। लिहाजा अब जो आपका दूसरा सवाल था कि वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि वो प्रोटेक्ट, हाँ 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 जी सही। सर देखें बहुत सारी कंफ्यूजन है, लेकिन उसकी क्लैरिटी तो सिर्फ यहाँ होगी कि अब आपको ये इन्हिसार आप नहीं कर सकते कि कोई भी, चाहे वो ट्रेड यूनियन ही क्यों ना हो। अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में इसी किस्म का एक इशू ऑलरेडी ऑलमोस्ट पेंडिंग है, इम्पेंडिंग है। तो नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज, एंड व्हाट एवरी ऑर्गेनाइजेशन नाउ हैज टू पॉसिबली अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट डूइंग इट इज कि यू हैव टू प्ले प्रोविंशियल। अगर कोई इस किस्म का एग्जिस्ट पहले से करता है, आप उसको प्रोविंशियलाइज कर लीजिए। अगर आप समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में है कि वैसे ही होना चाहिए और लॉ माने आ रहा है, तो आप प्रोविंशियल लेवल पर अपने यूनियन से कहिए कि भाई अपने आप को रजिस्टर कराओ और फिर एग्रीमेंट कर लो। देखिए रजिस्टर्ड है ना, लेकिन अब अगर आप समझते हैं कि दैट इज द वे टू ऑपरेट, तो पूरे मुल्क के 4 प्रोविंसेस में 4 यूनियन के साथ 4 अलग अलग एग्रीमेंट कर लीजिए, आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। वो जो इंसिस्ट कर रहे हैं वो इंसिस्ट इसलिए कर रहे हैं, अगेन द प्रॉब्लम विद द वर्कर्स इज कि समहाउ दे हैव ए होप कि शायद ये जो, देखिए सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, उनकी अथॉरिटी चैलेंज हो रही है ना, और अथॉरिटी चैलेंज हो जाए तो इसको इस फेज से गुजरना बड़ा मुश्किल काम है। इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना बड़ा, हजम करना बड़ा मुश्किल है कि हम तो नेशनल लेवल पे लीडरशिप करते थे, अब क्या हम वो खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूं सैनिटी डिमांड्स, और यहां पर आपकी और हमारी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज को सामने लाना है।
सैनिटरी डिमांड क्या, हमें मकसद हासिल करना है ना भाई। मकसद हासिल करने के लिए रास्ता ये है, कल का सिनारियो ये बनेगा तो उसको आज तो कर लो ना, वरना तो हम कुछ भी नहीं देंगे। यू आर फुल्ली जस्टिफाइड, लेट मी मेक इट abundantly clear that you are fully justified not to enter into any agreement, and there is no ambiguity about it when I am making this statement. You are fully justified in not entering into any agreement with any union which claims that it is federal. Are you getting my point, sir? इसमें कोई एम्बिग्यूटी होनी ही नहीं चाहिए दिमाग के किसी गोशे में। अच्छा, अब वो रखते हुए आपको एक्चुअल सिनारियो में भाई वर्कर्स को कैसे समझाएं, उनके समझ में बात नहीं आती। अब यहां पर हम वो जो कहते हैं ना कि बिहाइंड दी सीन इंडिया पाकिस्तान में भी अमन की आशा चल रही है, तो वहां हमारी प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज का कमाल होगा कि हम एम्प्लॉयर्स को भी और वर्कर्स को भी अब ये समझाने की कोशिश करें कि देखो रियलिटी को तो हमें कल एक्सेप्ट करना है, आज कर लो। वी हैव टू सर्वाइव टुगेदर। सर्वाइव करने का तरीका यह है कि लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, हम भी नहीं चाहते कि हम लोग लड़े। अब अगर ये लीगल फ्रेमवर्क है तो भाई उस लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से कर लो ना। तुम चारों सूबे में अपने यूनियन को रजिस्टर करा के सीबीए बन जाओ, एग्रीमेंट कर लो। हम एक ही, जैसे नेशनल लेवल पर ऑपरेट करते हैं तो आप यही करते हैं ना कि एक ही पॉलिसी होगी, ठीक है, हम एक पॉलिसी रखेंगे, लेकिन इंप्लीमेंट होगा थ्रू प्रोविंशियल सीबीएस। सिंपल। एंड दिस इज द फाइनल सोल्यूशन टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। ये 5 साल की बात है, 3-4-5 साल इसमें लगेंगे इसको हजम करने में। देखिए, जब आप किसी एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम पर जाते हैं ना, सबसे पहले तो रेजिस्टेंस टू चेंज। क्यों हो ऐसा, क्यों नहीं कोई रास्ता निकले? आईएलओ वाले भी परेशान है, ये हम और आप तो खैर बात ही कर रहे हैं ना। आईएलओ हैड बीन वरीड, अब क्या किया जाए, हु विल नेगोशिएट, किसके साथ हम नेगोशिएट कर रहे हैं? भाई तुम अमेरिका में किसके साथ नेगोशिएट करते हो? तो फिर मसला क्या है? अगर मैकेनिज्म वो है तो आपको उस मैकेनिज्म के थ्रू जाना पड़ेगा, लेकिन उसको अडॉप्ट करने के लिए, उस मैकेनिज्म को बनाने के लिए, उस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए, उस मैकेनिज्म को सीमेंट करने के लिए हमें वक्त लगेगा। So I'm opening for questions because I think we have been, I've tried to discuss various aspects of our labor policy, labor legislation, the 18th Amendment scenario, the post 18th Amendment scenario, but I am sure there are a number of questions. My friend gave me 3 questions as I entered the hall, and I think the answers are already available after what I have discussed, or you still need some clarification? बताइए, अब इशू क्या रह गया? ये है, पहला तो मसला ये कि हम जाएं कहाँ। अगर हम फेडरल में जाके वो पैसे जमा करा देते हैं तो वो प्रोविंस वाला आ जाएगा, फिर एक प्रोविंस नहीं है, सिंध भी है, बलूचिस्तान भी है। नहीं, किस लिए आप कहाँ जाएं? मैं हूँ हब पावर कंपनी से। हाँ, मुझे पता है, मतलब आपने कहा हम किस पैसा जमा कराना है हमने गवर्नमेंट को, WPPF का, ठीक है, ये मेरा उस क्वेश्चन है। ठीक है। सिंध की जो असेंबली है, दे हैव नॉट येट पास्ड एनी रेगुलेशन और लेजिस्लेशन, कोई पास नहीं हुआ। अब एम्बिग्यूटी उसमें मौजूद है, कहाँ जाए कोई बात समझ में नहीं आ रही है। देखें, आपको मैं उसका एक बड़ा सिंपल हल बता दूं। जी बताएं। फीस नहीं लूंगा उससे। नहीं, बिल्कुल, मैं तो वकील करने के चक्कर में लगा हुआ हूँ कि भाई अच्छा वकील मिल जाए जो हमारा मसला हल कर दे। मैं तो आपको उसका रेसिपी बता रहा हूँ जी। ये प्रोविडेंट वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड का पैसा है, आपने फंड बनाया हुआ है? जी बिल्कुल बनाया। फंड का अकाउंट खुला हुआ है? जी बिल्कुल। आप उस पैसे को फंड के अकाउंट में छोड़ दें और गवर्नमेंट को भेजें ही ना, इस्तेमाल मत करें। वर्कर भी तो सर एक मिनट, नहीं, वर्कर को तो बांटना ही है आपको। जो वर्कर को बांटना है वो बांट दें, ठीक, इसलिए कि लॉ तो है ना। देखिए, मैंने पहले एक बात कही कि जितने लॉज हैं फेडरल गवर्नमेंट के वो ऑपरेटिव हैं, जब तक कि वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाता। तो ये नहीं कि लॉ नहीं है तो वैक्यूम कोई नहीं है। जो वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड जिस तरह से कहता है कि वर्कर्स का शेयर बटना चाहिए,